कैसे हो मेरे बच्चे? आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ हो, शांत हो और सुरक्षित हो। बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी डर है, जो भी दुख है, उसे हनुमान जी जानते हैं। और जब उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तो अब समाधान भी आएगा। बस तुम इस पूरे संदेश को पूरे ध्यान, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनो। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह दिव्य चमत्कारी वाणी है, जो तुम्हारे अपने कल्याण के लिए स्वयं भेजी गई है। यह कोई इंसान की सोच नहीं है, यह उन पावन शब्दों की माला है, जो तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। हनुमान जी महाराज ने जब तुम्हें चुना है, तो समझो अब तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे आंसू देखे गए हैं, तुम्हारी रातों की बेचैनी सुनी गई है, तुम्हारी हर एक गहरी सांस अब उनकी कृपा से भरने वाली है। यह श्री हनुमान जी महाराज की चमत्कारी वाणी है। सुनते ही तुम्हारे जीवन के कष्ट गलने लगेंगे। मैं खुद तुम्हें भविष्य का संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है। कब तुम्हारा भाग्य करवट लेगा, कब तुम्हारी राहें खुलेंगी, कब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और कब तुम्हारा आत्मिक उत्थान होगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है, कौन से दिन विशेष है, कौन सी राह तुम्हें अपनानी है, तो यह संदेश आंखें बंद करके ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ प्रिय भक्तों को ही मिलता है, जिनकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच चुकी होती है, जिनके आंसू अब आशीर्वाद में बदलने वाले होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे वो कर्म, वो प्रेम, वो भक्ति आज भी मेरी स्मृति में अमिट है। जब पहली बार तुमने किसी असहाय बुजुर्ग की सहायता की थी, जब तुमने बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ करुणा और प्रेम से भरे दिल से धर्म का कार्य किया था, तभी से मेरा ध्यान तुम्हारी ओर गया। तुम्हारा वो रूप, वो निर्मल मन, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को छू गया था। जब मैं देखता हूँ कि मेरा प्रिय भक्त श्रद्धा से मेरे नाम का उच्चारण करता है, तो मेरा रोम रोम प्रसन्न हो उठता है और मैं स्वयं उठ खड़ा होता हूँ उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। आज का दिन विशेष है। आज जो इच्छा तुम सच्चे मन से मेरे सामने रखोगे, उसे मैं स्वयं अपनी शक्तियों से पूरा करूंगा। पर इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम्हारे भविष्य की कुछ घटनाएं, कुछ संकेत, कुछ रहस्य, जिन्हें जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम्हारा जीवन, तुम्हारी वो लंबी यात्रा, वो संघर्षों से भरा रास्ता, वो आंसू, वो अकेलापन, वो तकलीफें, सब मेरे सामने है। तुम्हारा आज तक का हर कदम, हर पीड़ा, हर चोट मुझसे छिपी नहीं है। तुमने जीवन में केवल भलाई की, हर किसी की मदद की, और क्या मिला मेरे बच्चे? धोखा, उपेक्षा, अकेलापन। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिनके लिए दिन रात एक किए, जिनके लिए खुद को मिटा दिया, आज वही लोग तुम्हारे जीवन से ऐसे निकल गए जैसे गर्म चाय से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे तुम कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। ना कोई शुक्रिया, ना कोई साथ, बस इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मैं जानता हूं जब तुम किसी के और पास जाते हो, वो इंसान तुम्हारे और दूर हो जाता है। तुम्हारे मन में सवाल उठते हैं, क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरे कर्म बेकार है? क्यों कोई मेरा नहीं बनता? लेकिन सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इन सवालों का जवाब मैं दूंगा, और मेरा जवाब अटूट है। जैसे मेरी शक्ति, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं है, तुम्हारी भलाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई, इन सब पर मेरी नज़र हमेशा रही है। अब तू उस मार्ग पर है जहाँ चलकर मोक्ष भी मिलता है और सच्ची सफलता भी। जो रास्ता तूने चुना है वह कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचाएगा। सुन ले एक बात मेरे लाल, सच्चा रास्ता कभी आसान नहीं होता। जो पथ सच्चा होता है उसमें कांटे जरूर होते हैं, लोग ताने जरूर मारते हैं, दुनिया मुंह फेर लेती है, लेकिन अंत में वही रास्ता तुझे भगवान के चरणों तक लेकर जाता है। अगर कोई तुझे रोकता है, तेरी राह में बाधा बनता है, तो उसे छोड़ दे, पर अपनी श्रद्धा मत छोड़। अपने कर्मों पर विश्वास रख, मेरे नाम पर विश्वास रख, मेरे वचन पर विश्वास रख। अब मैं तेरा जीवन संभालूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरे घर को आशीर्वाद से भर दूंगा, तेरे परिवार को संकट से बचाऊंगा। मुझे पता है तेरे साथ ऐसा कुछ घटा था जिसने तुझे भीतर से तोड़ दिया। तू बहुत रोया था, उस दिन तेरी आत्मा तक कांप गई थी, और उस दिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया, उस दिन मैं तुझसे दूर था। लेकिन सुन, अब कोई भी ऐसा क्षण नहीं होगा जब तू पुकारे और मैं ना आऊं। अब कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब तू रोए और मैं तेरे आंसू ना पोंछूं। जय श्री सीताराम।